जय हिंद दोस्तों, एग्जाम की चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डी के रोहिला। सबसे पहले एमपी पुलिस 2023 भर्ती की हम पूरे सिलेबस को समझेंगे। चयन प्रक्रिया, सिलेबस, ईटीसी। सबसे पहले चयन प्रक्रिया देखेंगे, उसके बाद रेडियो ऑपरेटर की चयन प्रक्रिया देखेंगे, फिर सिलेबस को देखेंगे, फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक रीजनिंग के, फिर मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक, फिर जीके के, और लास्ट में फिजिकल पेन देखेंगे कैसे कैसे आप अपने नंबरों को इकट्ठा करोगे, और उसके बाद फाइनली देखेंगे पिछले साल की क्या कट ऑफ रहेगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है डी के रोहिला। देखिए, एमपी पुलिस के फार्म भरे जा चुके हैं। अगर आप नहीं भर पा रहे हैं या कोई समस्या आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर दूसरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जहां मैंने समझाया हुआ है कि किस तरह से फार्म को सबमिट करना है। अगर आपको वहाँ समस्या आ रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। दूसरा, ये पूरा इस वीडियो में से आपको कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एज इट इज़ पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिल्कुल कूल डाउन होकर पढ़ो। बाद में पीडीएफ को खोलना, एक प्रिंट आउट निकालना, दीवार पे चिपका लेना और आराम से पढ़ाई करना है। देखो, सबसे पहले करते हैं हमें इन 5 पॉइंटों पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट 1, चयन प्रक्रिया। देखिए, आप जानते हैं जो एमपी कांस्टेबल के फार्म निकले हैं ये 3 कैटेगरी में विभाजित हुए हैं। ठीक है तो कांस्टेबल ही तीनों। एक तो है जीडी, जनरल ड्यूटी के लिए। दूसरा है विशेष सशस्त्र बल, यानी कि हम आर्म्ड बोल सकते हैं उसको, आर्म्ड फोर्स शॉर्टकट में। और तीसरा है रेडियो ऑपरेटर। रेडियो ऑपरेटर तो हम तीनों के लिए चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जीडी और आर्मड वाली बात की जाती है। देखो, पहला चरण जो होता है वो होगा आपका रिटर्न एग्जाम। जैसा कि सभी परीक्षाओं में होता है, पहला चरण रिटर्न एग्जाम का होगा। इसमें ये 100 नंबर का है, इसमें आपके 100 ही क्वेश्चन होंगे। 100 नंबर 100 क्वेश्चन। ठीक है, इसे कंप्लीट करने के बाद आप अगले चरण में आओगे और अगला चरण है आपका फिजिकल एग्ज़ाम। फिजिकल एग्ज़ाम भी 100 नंबर का है, और इसमें ये 100 नंबर जो है आपको 3 स्पर्धाओं में भाग लेना है। ठीक है, वो कैसे कैसे है वो भी आपको डिस्कस करके आगे बताएंगे। उसके बाद होगा क्या, देखो 100 नंबर आपके रिटर्न के और 100 नंबर आपके फिजिकल के, दोनों को जोड़ के 200 नंबर में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो आपको चैन दिलाएगी कि आप कांस्टेबल बन चुके हैं। तो आपकी जो कट ऑफ बननी है वो 200 नंबर में से बननी है, 100 नंबर फिजिकल के और 100 नंबर रिटर्न के। ये है जीडी और आर्मड के लिए। अच्छा, जो बच्चे रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई किए हैं उनका उनका देखिए, पहला एग्ज़ाम वही होगा जो आपका पहला एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के। ठीक है, जो बाकी सभी बच्चे देंगे। इसके अलावा आपका जो दूसरा एग्ज़ाम होगा रेडियो ऑपरेटर वाला, वो टेक्निकल एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। ठीक है, हालांकि वैसे मैंने इसको डिटेल में नहीं देखा है कि कितने क्वेश्चन हैं, लेकिन ये भी 100 नंबर का है, तकनीकी का। अब इनकी जो कट ऑफ बनेगी, इनकी भी 200 में से बनेगी। थोड़ा सा ध्यान से देखना, पहला एग्जाम 100 नंबर का और टेक्निकल एग्जाम 100 नंबर का, इन दोनों को मिला के 200 नंबर में से इनकी कट ऑफ बनेगी। अच्छा, फिजिकल का, इनका भाई फिजिकल जो है केवल क्वालिफाई मांगा गया है। रेडियो ऑपरेटर का जो फिजिकल है वो केवल क्वालिफाई मांगा गया है, यानी कि आपको मिनिमम 30 अंक लाने हैं। जैसे आप फिजिकल के सबसे लास्ट वाली बाउंड्री पर रह के भी फिजिकल आप कंप्लीट करते हो ना, तो 30 नंबर आपके तब भी इकट्ठे हो जाएंगे। इसीलिए इन्होंने कहा है जो फिजिकल के 30 नंबर चाहिए आपको, यानी कि फिजिकल केवल क्वालिफाई चाहिए, आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, जीडी आर्मड के लिए जो है 100 नंबर का आपका रिटर्न है, इसके 100 जुड़ेंगे, फिजिकल के 100 जुड़ेंगे, दोनों की 200 की कट ऑफ बनेगी। रेडियो ऑपरेटर में पहला 100 का होगा, टेक्निकल दूसरा 100 का है होगा, इन दोनों में से 200 की कट ऑफ बनेगी। फिजिकल आपका यहाँ पे है केवल क्वालिफाई, आपको 30 नंबर लाने हैं, वो 30 नंबर इजीली आ जाएंगे। अब बात की जाती है इनका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या क्या है। तो देखो, आपका जो पूरा पेपर होगा ये 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। तो ये देखो 3 भागों में बेसिकली आप हमें से डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आप मान सकते हैं रीजनिंग का, दूसरा मैथ का और तीसरा जीके और साइंस का। तीनों के मिला के 100 क्वेश्चन बैठेंगे। ठीक है, अब अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग देखिए 35 प्लस आएगी, हालांकि आएगी 3 पार्ट में कट कर, वो से आगे बताएंगे। लेकिन टोटल क्वेश्चन रीजनिंग के 35 प्लस होंगे, मैथ के भी 30 प्लस क्वेश्चन होंगे और जीके साइंस के भी 30 प्लस क्वेश्चन होंगे, यानी कि 31 32 31 32 35 इस टाइप से रेशियो बैठेगा। होता क्या है,
कई बार आपने देखा होगा मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में हमें रीजनिंग से लगते हैं। जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस की बात करूं, तो जो वहाँ कैलेंडर और घड़ी है वो मैथ में पूछा जाता है, मैथ में काउंट किया जाता है उसको, जबकि हिस्सा वो रीजनिंग का है। जैसे कि अंकगणितीय तर्क के क्वेश्चन होते हैं कि प्लस की जगह माइनस रख दिया, तो इसे कई बच्चे मैथ में काउंट कर लेते हो, तो उस हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन अप डाउन हो जाता है। बाकी रीजनिंग और मैथ ये आपकी नैया पार करेगा। आप ये मान लेना इन दोनों का मिला के 60 से 70% क्वेश्चन इनसे आएंगे, यानी कि 60 से लेके 70 तक क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ के मिलेंगे। 2-4 क्वेश्चन अप डाउन हो जाता है, उसे आप मान लेना 75 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो देखो आपका फोकस भी ऐसे ही होना चाहिए। जितने घंटे आप पढ़ रहे हो उसका ये मान लो 70 से 80% टाइम आपको इन दो सब्जेक्टों को देना है। ये दो सब्जेक्ट आपकी नैया पार करेंगे, ये आपको भी पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि रीजनिंग और मैथ करने के बाद हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हम पेपर में कर ले जाएंगे। जीके को कितना भी पढ़ लो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्वेश्चन हो सकता है आता भी, लेकिन सही टाइम पर रिकॉल नहीं कर पाते कई बार हम। तो इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम आपको मैथ और रीजनिंग पे देना है। आपने जितना आप पढ़ रहे हो उसका 70-80% टाइम आपको रीजनिंग और मैथ के लिए देना है। इसमें से 2 घंटे तो वाकई में ऐसे रिजर्व होने चाहिए जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, यानी कि 1 घंटा रीजनिंग के और 1 घंटा मैथ के। 2 घंटे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाने चाहिए आपके। होता क्या है बेसिकली, हम कई बार क्वेश्चनों को लगातार सोल्व कर रहे होते हैं, हमें यही नहीं पता चल रहा कि क्वेश्चन ट्रेंडिंग में कौन सा है। ऐसे मान लो हम इस क्वेश्चन पे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, टफ है, कोई नहीं करेगा, मैं कर दूंगा इस क्वेश्चन को। अरे तू इसे प्रैक्टिस करके क्या लेगा भाई, वहां पूछा ये जा रहा है, बता, वहां क्वेश्चन ये पूछा जा रहा तो प्रैक्टिस इसकी कर रहा। तो इसलिए सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे भी रखना है कि पिछले साल क्या पूछा गया है, उस ट्रेंड को समझते हुए 2 घंटे, 1 घंटा रीजनिंग के लिए और 1 घंटा मैथ के लिए कि पिछले साल क्या पूछा गया है, इस पे देना है जरूर। अब जीके और साइंस की बात करते हैं, दोनों के मिला के 30 क्वेश्चन आएंगे, दोनों का आपस में लगभग आप ये मान के चलना 15 क्वेश्चन जीके के और 15 साइंस के। हालांकि 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा, ये मान के चलना। ठीक है, इनको भी आगे थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे हम, देखो रीजनिंग की। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है। सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। देखो रीजनिंग के आपको वहां 35 प्लस क्वेश्चन आएंगे, 35 प्लस क्वेश्चन आएंगे तो 35 ही नंबर आएंगे। टोटल देखा जाए तो रीजनिंग में 30 प्लस टॉपिक हैं जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं, 30 से 1-2 ऊपर ही होगा। ठीक है, 30 टॉपिक ऐसे हैं जहां से रीजनिंग पूछी जाती है। लेकिन फिर भी मैंने देखिए 12 अगस्त बहुत करीब है, 12 अगस्त बहुत करीब है, और इतना बड़ा सिलेबस कैसे तैयार किया जाए, इसलिए मैंने कुछ 10 महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर रख दिए हैं उठा कर। ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको करने ही करने हैं रीजनिंग के। ठीक है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते भाई। अब देखो जैसे कि एनालॉजी है, इसके 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। डिक्शनरी है, 1 क्वेश्चन भी आ जाता है, 2 भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं। ओड वन आउट है, यानी कि विषम छाटी है, वो कहता है ना कुत्ते, भैंस, बकरी, मोर, तो क्या मोर विषम है क्योंकि पक्षी है। हालांकि वहाँ इतना आसान नहीं आएगा, खुश मत हो, वहाँ का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आता है। ठीक है भाई, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, विषम छाटिए। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग भी भाई 4 से 5 क्वेश्चनों की आनी है। मिसिंग नंबर, गुप्त अंक, वो देखा है आपने, देखो इस टाइप से एक आकृति बनी होती है, ऐसी 2 आकृति बना के दे देते हैं, एक आकृति में तीनों खाने भर देते हैं और एक आकृति में एक को ब्लैंक छोड़ देते हैं और बोलते हैं गुप्त अंक छाटिए, यानी कि मिसिंग नंबर। वो इसी टाइप का होता है। कई बार सीरीज में भी दे देता है मिसिंग नंबर को, ऐसे एक सीरीज बना देता है, बीच में एक स्थान खाली छोड़ देता है, तो ये जो मिसिंग नंबर है इसे को पूछता है। 2 क्वेश्चन इसके आते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इसे टिक कर लो स्पेशल। जितने भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो 4 से 5 जरूर आते हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चन डाल दिया पूर्व घटना अनुमान पे, पर्यवेक्षण पे डाल दिया, 1-2 क्वेश्चन डाल दिया कथन निष्कर्ष पे। इस टाइप के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वो 4 से 5 आते हैं। पिछली बार 6-7 तक भी पहुंच गए थे किसी किसी शिफ्ट में। तो स्टेटमेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, और यही स्कोर बताता है, क्योंकि ये जो बाकी इतना सारा है ना सब करके ले जाएंगे। रीजनिंग आएगी, अब देखो आप ऐसे मान के चलो भाई, रीजनिंग में अगर मान लो 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 में से 25 तो देखो सब कर आएंगे, सब इस जितने भी बैठेंगे ना कंपटीशन में सब कर आएंगे 25 तो। अगर 10 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं तो 2 लाख बच्चा तो ऐसा होगा ही होगा भाई जो ये 25 प्लस करके आएगा आराम से।
25 क्वेश्चन तक जाएगा। लेकिन भाई ये जो ऊपर के 10 बच गए ना, ये 10, इन 10 में से जो बच्चा 5 से 7 तक कर ले गया वो लीड बनाएगा। ये बच्चा है चयनित होने वाला, इस बच्चे को वर्दी मिलेगी, ठीक है ना। और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इन्हें नॉर्मली बच्चे गलत कर जाते हैं, तो आपको यहाँ फोकस करना है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर इनमें से किसी भी चैप्टर पे आपको आकर दिक्कत हो जाए ना, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टेटमेंट वाले को तो मेरा ही फेवरेट भी है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी इस पर परीक्षा के दौरान। आपको इनमें से अगर किसी भी टॉपिक पे दिक्कत आती है आप कमेंट करना, मैं उस चैप्टर को पढ़ा दूंगा। अच्छा, फिर इसके बाद अगला टॉपिक है, देखो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते, 2 क्वेश्चन। उसके बाद वेन डायग्राम 2 से 3 क्वेश्चन। अच्छा, रैंकिंग। अच्छा, जो रैंकिंग है ना, ये उस टाइप की होती है कि मोहन दाएं से 7वें स्थान पर है, सोहन बाएं से 5वें स्थान पर है, दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे 2 से 3। ये श्रेणी लिखा ना, नंबर श्रेणी है। अच्छा, इसके बाद है गणित से सैकड़ियाँ हैं, वो कह देते हैं ना, प्लस की जगह माइनस रखा, माइनस की जगह प्लस रखा, बताओ कौन सी इक्वेशन फिट बैठेगी, कौन सी सही है, किसके स्थान पे क्या रखें, उस टाइप के जो है 2 से 3 क्वेश्चन। अच्छा, दिशा डायरेक्शन के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके दिशा के। सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, कई बार होता क्या है सीटिंग अरेंज में, अगर देखो उसने बड़ा डायग्राम बनवाया, मान लो उसने 8 लोगों को बिठवाया, 4 का मुंह अंदर कर दिया, 4 का मुंह बाहर कर दिया, इस तरह से अगर उसने बड़ा डायग्राम बनवाया है तो वो 3 ही क्वेश्चन पूछेगा। और अगर उसने बेसिकली एक पंक्ति में बिठा दिया है या गोले में केवल ही 4 लोगों को बिठाया है तो एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है, यानी कि एक क्वेश्चन इससे पूछ ले, एक इससे पूछ ले, 2 क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन अगर बड़ा डायग्राम देगा तो 3 क्वेश्चन देगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डाइस पे। डाइस पासे के देखो 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। सीरीज, ये है वो नंबर सीरीज, 1 नंबर 20 40 80 90 इस टाइप से जो दे देते हैं, अगला बताओ। इसके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें मिसिंग भी दे देता है कई बार, यानी कि इतने सारों में यहाँ अंक भर दिए, यहाँ खाली छोड़ दिया, और यहाँ अंक भर दिए, यहाँ अंक भर दिए, इस टाइप से जो आएगा मिसिंग नंबर वो सीरीज में भी डाल देते हैं। अब देखो बाकी बच गए 4-5 क्वेश्चन जो यहाँ आपके अदर्स पॉइंटों से आते हैं, मिसलेनियस से आता है, ठीक है ना। हालांकि मैं इस 30 के 30 टॉपिक की भी एक पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे बने रहो। चलो इसके बाद देखते हैं, देखो मैथ, ये आपका मैथ। भाई मैथ ये मान लेना, मैथ और रीजनिंग आपकी सांस है, ठीक है। जिस तरह से ऑक्सीजन जरूरी है ना हमारे जिंदा रहने के लिए, उसी तरह से ये 2 चैप्टर मैथ के, एक अनुपात समानुपात और एक परसेंटेज जरूरी है। अगर जिंदा रहना है ना ऑक्सीजन जरूरी है। ऐसे ही अगर मैथ में कुछ करना है तो भाई रेशियो समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज, यानी कि अनुपात और समानुपात बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले रेशियो को कंप्लीट करेंगे या परसेंटेज को, यानी कि इन 2 चैप्टरों से अलावा तीसरा चैप्टर आपको टच नहीं करना है प्रैक्टिस में भी। पहले ये दोनों चैप्टर उंगलियों पे होने चाहिए, क्योंकि इन दोनों चैप्टरों से देखो कई बार वो देखो आप आयु, जैसे कि मान लो इधर एक लिए लिस्ट दी है, इधर देखो ये आयु, आयु जब भी देगा आयु का सवाल रेशियो में देगा। अगर आपको रेशियो नहीं आता आयु नहीं कर पाओगे। औसत है परसेंटेज में दे देगा, साझेदारी है परसेंटेज में दे देगा, बहुत सारी चीजें। मिश्रण तो आता ही परसेंटेज में है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। धारणाओं में भी रेशियो में दे देता है कि चाल का अनुपात ये है, दोनों की चाल का अनुपात ये है। ट्रेन दूरी में भी हो जाता है कि चालों का अनुपात ये है, यानी कि अनुपात और परसेंटेज भाई बेसिक है। सबसे पहले आप अनुपात करो या परसेंटेज करो, इन दोनों में से कोई एक करो, उसके बाद जो स्किप किया अगला आपने वो करो। सबसे पहले ये 2 कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आप संख्या पद्धति पे आओ, उसके बाद समय कार्य, समय दूरी, लाभ हानि मिश्रण, और उसके बाद साधारण ब्याज, कार समय, मिश्र अनुपात, नल टंकी और समय दूरी। इन दोनों टॉपिक को मिला के आप ये मान लेना आपका 50% काम हो गया कंप्लीट। यानी कि मैथ के 30 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन 50% हो गया भाई आपका काम कंप्लीट, इन टॉपिकों को कंप्लीट करने के बाद। यानी कि जो पहली लिस्ट दी हुई है और ये दूसरी, इन दोनों लिस्टों को अगर आपने कर लिया, आप आसानी से 15 क्वेश्चन तक आ जाओगे भाई करके। जो बचे हुए 15 क्वेश्चन भैया वो इस सारे से आएंगे, इस बिल्कुल से। ऐसा नहीं है मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं पैक्ट के पेपर नहीं बनाऊंगा कि मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट बोल दिया कि 15 ही, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे जा सकता है। लेकिन देखो संख्या पद्धति इधर भी लिखा हुआ है, इधर से काट देते हैं हम ये संख्या पद्धति को, ठीक है। तो ये मान लेना ये वो टॉपिक है जिन्हें आप नहीं छोड़ सकते। चलो इसके बाद देखो
आई होप। अच्छा, इनमें से भी अगर किसी टॉपिक में आपको समस्या आती है ना, तो आप मुझे कमेंट करना, या तो मैं खुद से उस पर वीडियो बनाऊंगा, नहीं भी अगर मैं वीडियो भी नहीं बना पाया तो किसी एक अच्छे टीचर की जिसने वो चैप्टर को अच्छे से बताया हुआ है वो वीडियो आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको किसी भी चैप्टर में समस्या आती है। चलो, इसके बाद आते हैं 30 नंबर जीके और साइंस के। जीके और साइंस के 30 नंबर आएंगे। पहला देखो स्टैटिक जीके। अच्छा, स्टैटिक जीके के आप वहाँ 1 से 2 क्वेश्चन देख पाओगे, तीन क्वेश्चन तक भी चले जाते हैं। उसके लिए देखिए, आप अपनी जो भी बुक आपके पास है वो पढ़ सकते हो। हालांकि अगर आप कहोगे तो मैं बुक भी आपको बता दूंगा मार्केट में कौन सी बेस्ट है, लेकिन उससे भी बेस्ट मैं आपके लिए बताता हूँ। रोज़ रात को 8 PM पे, डेली शाम को 8 PM पे मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ। ये थंबनेल है वीडियो का, 5 मिनट क्विज स्टैटिक जीके, यानी कि 5 से 10 मिनट की ये वीडियो होती है जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि इसमें 2021-22 में जो क्वेश्चन पूछे गए या तो उनको शामिल किया है या उन पर आधारित क्वेश्चनों को मैंने शामिल किया है, यानी कि पता चल जाएगा भाई स्टैटिक जीके में क्या पूछा गया है, क्या पूछा जा सकता है। 1 से 2 क्वेश्चन के लिए अब पूरी बुक रटने बैठ जाओ, तुम्हारी मर्जी है भाई, रटो जाओ पूरे दिन, क्या फ़र्क पड़ता है। 2 क्वेश्चन करके आप झंडे गाड़ देना, देख लेना कितना सिलेक्शन लोगे। अच्छा, इसकी एक खास दूसरी बात यह है कि इसका PDF भी आपको मिलेगा, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। डेली 8 बजे आओ, 8-10 तक 10 मिनट की एक वीडियो है क्विज की, आराम से पढ़ो 10 के 10 क्वेश्चनों को। PDF आपको मिल जाएगी, बाद में PDF डाउनलोड करो और 1-2 बार रिवाइज कर लो। दूसरी इस पे खास बात कि भाई आपको ना तो रट्टे लगाने की जरूरत ना कुछ भी, क्योंकि क्वेश्चनों को जब भी अगला क्वेश्चन आएगा तो पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर मान लें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा हुआ कि भाई इस वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नहीं आया पेपर में, लेकिन इतनी हेल्प आपकी जरूर हो जाएगी कि जो 4 ऑप्शन दिए होंगे ना, आप उन 4 में से 3 ऑप्शन को डिलीट करके अपना आंसर बता दोगे, यानी कि आपका काम आंसर टिक करना है वो हो जाएगा। आपके जो 3 क्वेश्चन तक स्टैटिक जीके के आएंगे वो इस वीडियो को से कंप्लीट हो जाएंगे। 10-10 मिनट की वीडियो है बस। अच्छा, बाकी देखो इतने टॉपिक बच गए 10, करंट अफेयर भी जिसमें इंक्लूड है। इन 10 टॉपिकों के लिए अगर आप कहोगे तो मैं एक एक अलग बुक भी बता दूंगा, लेकिन भाई 12 अगस्त सिर पे है, क्या करोगे अब इतना। जिसने पढ़ लिया है वो ठीक है, वो अपना रिवाइज मारता रहे। अच्छा, दूसरी चीज, जो आप एक बार पढ़ चुके हो, सपोज दैट, अच्छा चलो यही बता देते हैं, सपोज दैट आप लुसेंट को पढ़ चुके हो और अब कोई यूट्यूबर आपको आके बताता है भाई ये इस पब्लिकेशन की ये बुक है, कति रामबाण है और सारा यहीं से छपेगा। अब आप क्या करोगे, उन नोट्स को छोड़ दोगे, उस बुक पर आ जाओगे। सबसे बड़ी गलती नहीं रे, वो यूट्यूबर ही बनाएगा क्या पेपर? ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो चीज आपने आज तक पढ़ी है केवल उसी को रिवाइज करना है, उसी को बार बार रिपीट करना है। जब क्वेश्चन आपके सामने होगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो, ऑप्शन डिलीट करके आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन अभी आपने कुछ पढ़ा, अब दूसरी किताब पढ़ दी, पहली को आप रिपीट नहीं कर पाए, दूसरी याद नहीं हो पाई, क्या करोगे पेपर में? गड़बड़। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, सबसे बड़ी गलती होती है और सबसे ज्यादा बच्चे इसी को करते हैं। ठीक है, तो जो आप पढ़ रहे हो उसी को रिवाइज करो। लेकिन अगर आप पूरी तरह से उसे कंप्लीट कर चुके हो तो उसके लिए बाद एक बेस्ट वे है, ये एक वीडियो देखो मैं अपलोड करता हूं रोज, प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह, यानी कि प्रतियोगिता दर्पण में इन टॉपिकों से लेकर भूगोल से, रसायन विज्ञान से, पर्यावरण से, जीव विज्ञान से, इतिहास से, भूगोल से, संविधान से, अर्थशास्त्र से क्या कहानी चल रही है, करंट में क्या कहानी चल रही है, इतिहास को याद करके, यानी कि इन 11 टॉपिकों पे सार संग्रह छपता है। यानी कि प्रतियोगिता दर्पण की आप मासिक पत्रिका लोगे ना, तो इन 11 पॉइंटों पे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम सार संग्रह के नाम से जानते हैं। ये सार संग्रह की एक वीडियो में अपलोड करता हूँ रोज, इस वीडियो को देख लो। इन 11 टॉपिकों में ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 15 क्वेश्चन आएंगे ना, 15 क्वेश्चन में से ये मान लेना 8-7 क्वेश्चन तो आपको आसानी से केवल इस वीडियो से मिल जाएंगे। एक वीडियो नहीं है भाई, एक वीडियो रोज देखनी है, यानी कि 12 अगस्त तक रोज एक वीडियो देखनी है। 10 मिनट की एक वीडियो है ये, ऐसा नहीं है कि आप सोच लो आज की एक 10 मिनट की वीडियो देख ली और 12 क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, एक वीडियो रोज देख के चलनी है। जैसे कि ये स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, अब स्वतंत्रता आंदोलन आप यहाँ से मान लीजिए इतिहास, ये रहा स्वतंत्रता आंदोलन। इसके बाद जैसे मैंने भूगोल की डाल लिया है तो भूगोल, फिर संविधान की डाल लेंगे तो संविधान, जीव विज्ञान की डाल लेंगे तो जीव विज्ञान। ऐसे रोज एक वीडियो आपको मिलेगी जहाँ से आप आसानी से इसे कवर अप कर सकते हो। ये बेस्ट वे है कि सार संग्रह को आप देखो।
आप ऑफलाइन भी एक बुक ला के पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके बाद देखो अगला पॉइंट है अपना, अच्छा ये 5 मिनट की क्विज के बारे में बता ही दिया है मैंने दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। अभी आगे चलते हैं फिजिकल, लेकिन उससे पहले मैं बता रहा था आप स्टैटिक जीके को पढ़ सकते हो। देखो ये है फिजिकल। देखो दोस्तों मैं कई घंटे में ये वीडियो बना कर निपटा हूँ और आपको केवल 2 सेकंड लगते हैं लाइक करने में, पैसा नहीं लगता। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो एमपी पुलिस से जुड़ी हुई हर अपडेट के लिए। अब देखो फिजिकल एग्जाम आपका जो है वो 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा फिजिकल एग्जाम। ये 100 नंबर 3 भागों में डिवाइड है। 40 नंबर की होगी आपकी दौड़, उसके बाद 30 नंबर की होगी आपकी कूद और 30 नंबर का होगा आपका गोला फेंक। इन तीनों से मिला के आपको 40, 30, 70, 30, 100, यहाँ आके आपको 100 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये 100 नंबर कैसे कैसे मिलेंगे देख लेते हैं। देखो ये लिस्ट दी हुई है कितने पे कितना मिलेगा। जैसे कि ये देखो ये लिस्ट जीडी वाले के लिए है, रेडियो ऑपरेटर की दूसरी लिस्ट है, आप उसे भी देख लेना, आर्मड फोर्स की दूसरी है उसे भी देख लेना, 3 लिस्ट है इसमें। देखो बेसिकली अगर आप 224.5 अगर आप 224.5 सेकंड से ज़्यादा समय लेते हैं 800 मीटर दौड़ने में तो आपको 0 अंक मिलेंगे। जैसे कि आपको सपोज दैट आप ये वाला देखो 5वें नंबर के आगे, सपोज दैट आप 214.5 से ज़्यादा और 216.5 सेकंड के बीच में 800 मीटर कंप्लीट करते हैं, ये 800 मीटर की जो दौड़ है आप इतने समय में कंप्लीट करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको पूरे 40 लाने हैं ना तो इस लिस्ट को स्क्रॉल करके नीचे ले जाना, पता चल जाएगा 40 के लिए कितने में करना। सपोज दैट आपको 10 नंबर के लिए है फाइट कर रहे हो आप, तो आपको 204.5 सेकंड से ज़्यादा और 206.5 सेकंड के बीच ही दौड़ के आना पड़ेगा। ऐसे ही लंबी कूद का है, ये मीटर में दी हुई है, 2.5 मीटर से 241 मीटर तक के बीच अगर आप दौड़ते हो तब आपको 3 अंक मिलेंगे। 10 अंक लाने हैं आपको तो भाई 3.4 मीटर से 3.13 मीटर के बीच कूदना होगा, ये लंबी कूद है, तब आपको 10 अंक